हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन की डेट है वो नजदीक आ रही है, वैसे स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं और भी एनटी एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो उसके अंदर भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और उन्हीं चेंजेस को देखने के बाद में यही उम्मीद की जा रही है कि यार सीयूटी यूजी का जो हमारा नोटिफिकेशन आएगा तो उस टाइम पे भी ये चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अब ये कौन कौन से चेंजेस हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कल ही आप लोगों का नीट का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसके अंदर भी थोड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, अड़ोसी पड़ोसी सभी को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि क्या ये जो आप लोगों को चेंजेस हैं ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को पता होना चाहिए इसके अंदर बेटा, वो है न्यू वेबसाइट। देखो, अगर आप लोग बात करते हो सीयूटी पीजी की, तो उसके अंदर आप लोगों के लिए नई वेबसाइट को लॉन्च किया गया। और यहां पर नीट की बात करते हैं तो नीट का जो यूजुअल जिस वेबसाइट पे सारी चीजें होती थी उसकी जगह अब नई वेबसाइट को क्या कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। यानी कि सर यहां पे हम लोगों को यही लग रहा है कि यार हमारे साथ भी ये देखने को मिल सकता है, जब सीयूटी यूजी का नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा तो उस टाइम पे भी हमें एक नया पोर्टल, नई वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यही चीज हम लोग पिछले 2-3 जो अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुए, चाहे मैं पीजी की बात करूं चाहे नीट की बात करूं, जो आप लोगों का कल रिलीज किया गया था, उसके अंदर भी ये चेंजेस हम सभी को देखने को मिले हैं और नई वेबसाइट ही आप सभी को देखने को मिली है। तो इसलिए आप लोगों का उम्मीद यही है कि इस बार आप लोगों की वेबसाइट है वो नई देखने को मिलेगी। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का है सब्जेक्ट सिलेक्शन रिड्यूस। देखो, कुछ रिपोर्ट्स अभी मीडिया के अंदर चल रही है, कुछ पहले भी आप सभी के लिए रिलीज की गई थी, जिसके अंदर बताया गया था कि जो जनरल डायरेक्टर है सुबोध कुमार जी, उन्होंने क्या किया है, कमेटी को आप लोगों के लिए गठित किया, जिसके अंदर उन्होंने उन कमेटी वालों को बोला है कि यार देखो, जो टाइम पीरियड होता है ना ये पेपर का, उसमें कंप्लीट कराने के लिए किस तरीके से चीजें कर सकते हैं। तो उनके सामने उन्होंने प्रपोजल रखा है कि यार बच्चों के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस कर दिया जाए, क्योंकि जैसे पीजी के अंदर आप सभी ने देखा कि जो नंबर ऑफ पेपर सिलेक्शन था उसको रिड्यूस कर दिया गया। तो उसी तरीके से इस बार इसमें भी उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों का जो सिलेक्शन है पेपर्स का, उसके अंदर भी रिड्यूस किया जाए, जिससे कम टाइम फ्रेम के अंदर आप सभी के एग्जाम से उनको कंडक्ट कराया जाए। आप सभी को पता है कि ये चीजें रेगुलरली चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि सीयूटी का जो एग्जाम है ना, एक नया नवेला एग्जाम है, और जब नया कोई एग्जाम होता है ना बेटा, तो उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं रेगुलरली, इसको एक परफेक्ट एग्जाम बनाने के लिए, चीजों को एक स्मूथ वे में चलाने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए 2022 के अंदर आप लोग मैक्सिमम 9 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते थे, 2023 में इसका नंबर बढ़ा के 10 कर दिया गया। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट आई कि यार 40% से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट सही नहीं है जिन्होंने मोर देन 5 सेलेक्ट किए हों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर वहां पे काफी ज्यादा नंबर ऐसा था जिन्होंने, बहुत कम लोग थे जिन्होंने क्या किया था, पेपर ज्यादा सेलेक्ट किए थे। अगर ऐसा है तो भैया पेपर्स को कम ही सेलेक्ट करने दिया जाए। इसलिए उन्होंने यही किया है कि भैया इस बार 6 सब्जेक्ट्स हम आप लोगों को दे दें, जिससे क्या हो कि आप सभी के सामने ज्यादा परेशानियां नहीं रहेगी, सर क्या पेपर देखना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है। अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिस यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो वो आप लोग फुलफिल कर दो और उसके अकॉर्डिंग आगे निकल जाओ। तो इसलिए आप लोगों का क्या है, ये हुआ। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात एक और चीज नजर आ रही है कि इस बार यार जो यूनिवर्सिटीज है ना, वो भी अभी तक टिल डेट तक आप लोगों का 280 प्लस हो गई है, और उम्मीद यही की जा रही है कि यार जब आप लोगों का सीयूटी का फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी उस टाइम तक 300, और जब आप लोगों का एग्जाम्स होने के बाद में जब रिजल्ट आता है तो 350 के आसपास यूनिवर्सिटीज हैं जो इसके अंदर क्या करेंगी, पार्टिसिपेट करने वाली हैं सीयूटी के अंदर। तो यहां पे आप सभी को यह पता लग गया है। थर्ड जो है ना, वो ये है कि आप सभी का जो नोटिफिकेशन है ना उसके अंदर थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है। डिले का मतलब क्या हुआ कि ये एक्सपेक्टेड था कि यार एनटीए कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन रिलीज करेगी 9 तारीख को, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन 9 तारीख को उन्होंने पीजी की जगह क्या किया है, यहाँ पे नीट का जो आप लोग है ना, क्योंकि देखो पीजी की डेट्स को भी एक्सटेंड किया गया और आप लोगों का नोटिफिकेशन है नीट का रिलीज कर दिया। अब नीट का रिलीज कर दिया तो 1-2 दिन या मैक्सिमम ये कहता हूं कि यार ये जो आने वाला नेक्स्ट वीक है ना, इसके अंदर आप सभी को आपका नोटिफिकेशन है देखने को मिल जाएगा। और ये एक्सपेक्टेड था कि यार 9 तारीख को कुछ ना कुछ होगा, तो उन्होंने वहां पे नीट का नोटिफिकेशन देके आप सभी को चौंका दिया है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम हो सकता है, देखो हो सकता है जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो एनटीए क्या करे, या तो आज या कल या फिर मैक्सिमम नेक्स्ट वीक के अंदर आप सभी का क्या कर देगी, आपका नोटिफिकेशन है उसको रिलीज करने वाली है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में एप्लीकेशन फीस है ना, वो भी यार आप सभी को क्या है, इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। उसके पीछे का रीजन क्या है कि देखो पीजी की मैं बात करूं तो वहां पे भी आप लोगों को फीस देखने को मिली है, वही इंक्रीज हो गया। लेकिन नीट के अंदर क्या हुआ है, वही सेम फीस को रखा गया है। अब यहां पे हो सकता है क्योंकि पेपर रिड्यूस किए जाएंगे तो यहां पे क्या होगा कि भैया वो फीस है उसको इंक्रीज कर देंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। ये मेजर अपडेट्स है जो अभी मार्केट के अंदर जो और भी पेपर्स आप लोगों के लिए रिलीज किए हैं उनको देखने के बाद में ऑब्जर्व की गई है, और ये आप लोगों के हो सकती है। क्लियर बात है बेटा? तो टेंशन की बात नहीं है। एग्जाम जो आप लोगों का है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। एप्लीकेशन फॉर्म से बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो
डरने की बात नहीं है। अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। वीडियो को लाइक कर देना है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि सर हम लोग जबरदस्त तरीके से तैयारी कर ले। अगर चाहते हो कि सर जबरदस्त तरीके से तैयारी करके सिलेक्शन ले जाएं और सीयूटी अड्डा 24/7 अपने आप में 100% टाइलर्स की फैक्ट्री है, तो आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे लेटेस्ट बैचेस से आप लोग जुड़ के अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक कूपन कोड है Y485, इसको अप्लाई करके आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो। अब ये कैसे मिलेगा, चलिए उसी को हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को आना है और यहां पे क्रोम पे जो भी आप लोगों का ब्राउजर है उस पे आप लोगों को जाना है। जाने के बाद में आप सभी क्या करोगे बेटा, यहां पे पहले लिंक पे जाओगे। यहां पे क्या करना है, अड्डा 24/7 सर्च करना है, पहले लिंक पे आपको जाना है। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज में सेलेक्ट करना है क्या बेटा, ये हमारा क्या है, यूजी एंड पीजी, और इस पे आप लोग आओगे तो यूजी पे आना है। यूजी पे आने के बाद में साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम को उस पे आप लोग चले जाइएगा। फॉर एग्जांपल आर्ट्स के तो आर्ट्स पे हम लोग चले गए। यहां पे आपको आना है। तो देखो लेटेस्ट बैच एम्बिशन है, इसके अलावा महापैक आप सभी के लिए अवेलेबल है। महापैक का मतलब होता है कि एक पैक है जिसके अंदर सारी चीजें आप लोगों को अवेलेबिलिटी हो जाएगी। जो भी नया बैच आएगा वो भी मिलेगा, जो अभी तक आए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो यहां से आप लोग चाहो तो किसी चीज को भी लेना चाहते हो ले सकते हो। यहाँ पे देखो टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स हैं, बुक्स हैं, सारे आपके सामने अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर आप जाते हो तो एम्बिशन 2.0 पे जाइए। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे क्या करना है भैया, Y485 कूपन कोड लगाना है, Y485। जैसे ही आप सभी ये कूपन कोड लगाओगे मेरे भाई, देखो ये रहा, ये आप सभी जैसे ही कूपन कोड लगाओगे Y485, आप सभी को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए एनरोल करिए और आज से ही अपनी तैयारी है उसको जबरदस्त तरीके से स्टार्ट कर दीजिए कि सर सिलेक्शन चाहिए बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। बेटा देखो आप एक चीज याद रखना, ये जो छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, आप खुद सोचिए कि इसके अंदर 8 सब्जेक्ट आप लोग 6 से 8 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। और अगर सिलेक्शन मिल जाता है तो उससे बेहतरीन चीज नहीं है। देखो यार, लोग सिलेक्शन लेने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन आप लोग सिलेक्शन के लिए अपनी विल पावर खर्च करो कि हाँ भैया मुझे सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन लेके आगे बढ़ना है बस। ठीक है बेटा जी, तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इस प्रकार के और वीडियोस में अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये चेंजेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।